हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 मोशन का ये लेक्चर नंबर 11 है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और उसको कैसे रीड किया जाता है, ये इस वीडियो में अपन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम एक्सिस होता है, यानी कि जहां एक्स एक्सिस होता है उसी में टाइम लिखा होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वाई एक्सिस में वेलोसिटी लिखा होता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक साइड वेलोसिटी होगा और दूसरी तरफ टाइम होगा। ठीक है। अब इस टाइम ग्राफ को आप देखोगे तो ये ग्राफ यहाँ पर बन रहा है इस तरह का। ये इस तरह का ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी देखा है। तो जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे थे उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इस तरह का जो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी बाय टाइम से, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो एक्सेलरेशन आपको शो करेगा। और यहां पर जो वेलोसिटी है ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी कवर हो रहा है, तो यहां एक यूनिफॉर्म मोशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक। सेंटेंस में जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। इन दिस ग्राफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है। इस ग्राफ के स्लोप से हमें यह पता चलता है कि जो भी ऑब्जेक्ट यहां मूव हो रहा है वो इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। Therefore, the motion of the object is uniformly accelerated। इसीलिए जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन है उसका। ठीक है। वो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है समय के साथ में, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है क्योंकि इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ है ये भी पिछले ग्राफ की तरह ही है, बस यहां फर्क क्या है? पिछले ग्राफ में जो ग्राफ था वो ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है। और यहां पर ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये निगेटिव वेलोसिटी दिख रहा होगा आपको, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये निगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, डिसेलेरेट हो रहा है। निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम उसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है इन दिस ग्राफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ठीक है। तो यहां जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ये वेलोसिटी किस तरह से डिक्रीज हो रहा है? इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है। अब जब इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्मली जो है वहां पर एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक। जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो हमने देखा है कि एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है। अब यहां पर इक्वल इंटरवल में जो है, इक्वल टाइम इंटरवल में जो है इक्वल वेलोसिटी कवर हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्मली निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन भी अपन बोल सकते हैं। देयरफॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड। देखो यहां पर डिसेलरेटेड वर्ड लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेलरेटेड का उल्टा डिसेलरेटेड होगा, और डिसेलरेटेड को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर आप जो ग्राफ देख रहे हो इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहां से यहां तक तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा था, फिर यहां पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो गया है, एक जगह रुक गया है। ठीक है। बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, उसके बाद फिर से ये यूनिफॉर्म मोशन में चलने लगा। तो क्या हम इस ग्राफ को, इस पूरे ग्राफ का जो स्लोप है इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा है? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ी दूर तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो रहा था, लेकिन उसके बाद में यहां क्या हुआ? यहां पर जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में आ गया था। ठीक है। टाइम तो इंक्रीज हो रहा था लेकिन उसका वेलोसिटी रुका हुआ था, इंक्रीज नहीं हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद में वो फिर से यूनिफॉर्मली मोशन में आ गया और वेलोसिटी इंक्रीज होने लगा समय के साथ में। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा, इस तरह के ग्राफ से आपको क्या पता चलता है कि जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। In this graph, the velocity of the object is increasing non-uniformly। देखो वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। Therefore, the motion of the object is non-uniformly accelerated। ठीक है। तो जो मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है।
अब इस तरह का ग्राफ देखिए, इस तरह का ग्राफ हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा है, जहां पर जो डिस्टेंस था वो टाइम एक्सिस के पैरेलल था। अब यहां पर क्या है, जो वेलोसिटी है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक ही जगह फिक्स है, वो उतनी वेलोसिटी में चल रहा है बॉडी समय के साथ साथ, ठीक है। तो इस तरह का एक्सेलरेशन में, मतलब यहाँ किस तरह का एक्सेलरेशन होगा, अगर देखिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है तभी एक्सेलरेशन होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि कोई कार है अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी उसका चेंज हो ही नहीं रहा है। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां देखिए क्या लिखा है, इन दिस ग्राफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। ये जो वेलोसिटी है वो समय के साथ कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। Therefore we can say that the object is moving with constant velocity। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। अलग अलग हमने ग्राफ देखा, मैंने आपको रीड करना सिखाया कि किस तरह से कौन कौन सा ग्राफ किस तरह का एक्सेलरेशन या किस तरह का मोशन शो करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यह बहुत आसान है, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।